Good morning, students. In the previous class, we have done the first part of our worksheet 9, which is quick check. Right? In this part, all 15 questions have the answers in their option, or you can say these 15 questions are of MCQs type. Right? Now, today we will do the second part of our worksheet 9, which is chapter check. In this part you have to answer these following question, but remember answers are not given. These are not MCQs types. So let we start with the first question of our chapter check of worksheet 9 part 2. So the first question is, given below is a bar graph showing the heights of 6 mountains peak. एक बार ग्राफ गिवन है बेटा आपको, यहाँ पे 6 माउंटेन्स पीक्स के बारे में बताया गया है. देखो फर्स्ट क्या है, नागा प्रभात, देन अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी एंड हिमाद्री. सो ये एक बार ग्राफ है जिसमें 5 माउंटेन्स के बारे में बताएं. नाउ ऑब्जर्व द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. सो देखो साइकिलिंग में आपको नज़र आ रहा होगा 1000, 2000, 3000, 4000 ये गिवन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक एंड व्हाट इज़ इट्स हाइट. सो फर्स्टली हमें हाईएस्ट पीक मीन सबसे ऊंचा पहाड़ जो है, जिसकी सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी, दैट इज माउंट एवरेस्ट. सो वर्कशीट 9, today we are doing chapter check. So first question, A part, the highest peak, that is of Mount Everest. And its height is how much? Height is 8800 meter. 8800, right? This question is on the basis of this graph that is given to you. Now find the ratio of the highest peak and the lowest peak. So highest peak 8800 and lowest 6000, right? So इसमें हमें क्या करना है बेटा, रेशियो फाइंड आउट करना है. हाईएस्ट एंड रेशियो ये साइंस होते हैं आपके लोवेस्ट. सो हाईएस्ट क्या है 8800 एंड लोवेस्ट 6000, राइट. 20 कट बाय 20, 88 रेशियो 60. अब ये 2 से कट हो सकता है. 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़. अगेन विथ 2 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 3 - 2 1, 2 5 ज़ा 10. सो रेशियो क्या आई आपकी 22:15. सो अगर आपको कोई क्वेश्चंस ऐसे अराइज होते हैं बेटा, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, सो सिंपली आप वहाँ पे कैसे करोगे, फाइंड द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट पीक एंड द लोवेस्ट पीक, जस्ट सिंपल राइट. और ये चेक करो ये आपस में कट होते हैं. जस्ट रिमेंबर कि जिस भी टेबल से आप इनको कट करो, दोनों एक साथ एक ही टेबल से कट होंगे, अलग अलग आप इनको कट नहीं कर सकते, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, that is the electricity bills in rupees of 25 houses in a colony are given below. Complete the following table. So यहाँ पे बिल गिवन है बेटा, इतने इतने अमाउंट के जो 25 हाउसेज हैं उनके बिल आए हैं ऐसे ऐसे, ये चार्जेस हैं.
हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है, राइट। सो नाउ लेट्स कंप्लीट द टेबल. First of all, we will draw it. This we can just do in the book, right? ये टेबल हम बुक में भी कर सकते हैं. सो नाउ सी, फर्स्ट जो रुपीज़ में गिवन है आपको, वो बिल है 150 एंड 249 के बिटवीन. 140 और 249 के बिटवीन जितने भी बिल्स, जितने भी हाउसेस के बिल हैं वो हम यहाँ लिखेंगे. सो हम काउंट करते हैं. 1 2 3, याद रखना 249 से लेस होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6, देन 6 के बाद आते हैं आपके ओनली 6, राइट. सो टैली मार्क्स 1 2 3 4 5 एंड 1 6. नंबर ऑफ हाउसेस 6, राइट. उसके बाद 250 to 349. सो 250 से 1 2, then this one also 3 4 5 5 5 5 6. How much? 6. 1 2 3 4 5 and 1 6, right. After that 350 to 449. सो 350 से यहाँ तक 449 भी होना चाहिए. इट मीन्स ये आएंगे आपके 1 2, आफ्टर दैट 3 4 5 6 7. How many? 7. And this one also 8. So 1 2 3 4 5 6 7 8. So what come here? 8. Now 450 to 549. So अब आप यहाँ पे चेक करो 450 से ग्रेटर. सी 1 and 2, 1 and 2. 550 से ग्रेटर and 649. 1, then 2, only 2. 650 से ग्रेटर and 749. तो 1, उसके बाद 2, only this is left. अब आप ये कैसे चेक करोगे कि आपकी जो ये टैली मार्क्स आपने अभी टेबल ड्रॉ की है बेटा, दैट इज़ करेक्ट और नॉट. आप यहाँ पे जो हमने नंबर ऑफ़ हाउसेस लिखे इनको टोटल करो. 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 2 22, 22 + 2 24 and +2. What comes? 26. बट हमारे पास जो नंबर ऑफ़ हाउसेस थे वो क्या हैं? 25. इट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ है, हमने कैलकुलेशन रॉन्ग की है. सो अब हम फिर से चेक करते हैं इसको. इन 3 नंबर्स में चेक करते हैं. 550 से 649 तक. 550 1 ओनली, सॉरी ये देखो हमने यहाँ पे ये 530 जो है यहाँ पे भी काउंट किया और यहाँ पे भी किया. सो अभी तक हमारे पास 1 आफ्टर 1, दिस 1 2. नाउ 650 से ग्रेटर 1 7 का यहाँ है, 1 यहाँ है. अब ये चेक करो 450 और 549 के बिटवीन. 450 मोर देन 450, यहाँ से कुछ भी नहीं है आपके पास. in this 515 is there 1,
उसके बाद सेकंड ये भी करेक्ट है। अब हम फर्स्ट से चेक करते हैं। 150 1 2 3 4 5 and this one 246। नाउ सी बेटा, हमारी जो कैलकुलेशन है वो करेक्ट है और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ हाउसेस गिवन है, एक बार हम यहाँ से ये चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। सो देखो, जो हमें बिल गिवन है वो टोटल 26 हाउसेस के हैं और इन्होंने क्वेश्चन में, इट मीन्स यहाँ पे मिस प्रिंट है आपका, यहाँ पे आएगा आपका 26 हाउसेस के बारे में। क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3rd। इन एन इंग्लिश टेस्ट द फॉलोइंग स्कोर्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। अरेंज दीज स्कोर्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। राइट। सो फर्स्टली जो हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम आई थी, पहले हम चेक करते हैं कि ये क्या, जो मार्क्स गिवन है वो 40 स्टूडेंट्स के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। सो ये जो है टोटल 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं बेटा। अब आप क्या करोगे, सेम ऐसे ही जैसे हमारी ये टेबल ड्रॉ है, ऐसे ही एक टेबल ड्रॉ करोगे। आफ्टर दैट फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 6। सो आप क्या करोगे, आप टेबल कैसे ड्रॉ करोगे, देखो 1 2 हाईएस्ट जो नंबर है वो इसमें 9 है। आप 1 2 9 नंबर्स लिखेंगे। आफ्टर दैट आप यहाँ से चेक करेंगे, 1 जो है 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आया है। उसके बाद आप 2 चेक करेंगे, कितने बच्चों का आया है, 3 चेक करेंगे। राइट। ऐसे ही आप पहले क्या करेंगे बेटा, एक टेबल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। I hope you can do this yourself. Now come to question number 4. The given pictograph shows different subject books which are kept in library. This one square box shows 100 books and one small box shows 50 books. So firstly हम टोटल करते हैं। हिंदी की देखो 1 2 3 4 यानी 400 और एक स्मॉल है तो प्लस 50। सो टोटल जो हिंदी की बुक्स है दैट आर 450। इंग्लिश 1 2 3 4 5 6 7, इंग्लिश की आपकी 700। नाउ हिस्ट्री 1 2 200 एंड हाफ फॉर 50। सो 200 फॉर दैट एंड हाफ 50 के लिए। तो सो टोटल क्या होगा, कितनी हो गई बेटा हिस्ट्री की बुक्स, 250। नेक्स्ट साइंस के लिए 4 स्क्वायर बॉक्सेस हैं तो 4 मल्टीप्लाई विद 100 400। एंड मैथ्स 1 एंड 1 हाफ, सो टोटल 150। राइट। अब क्वेश्चंस के आंसर करते हैं। हाउ मैनी इंग्लिश बुक्स आर देयर इन दिस लाइब्रेरी। सो इंग्लिश की हाउ मैनी, 700 books. Now how many maths books are there? Just 150 books. Next, which books are maximum in numbers? So which one? English, highest 700 English books. Then which books are minimum in numbers? That is of maths. Clear? ये क्या है आपका एक पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है, मीन्स कि आप पिक्टोग्राफ्स को कैसे करेंगे। क्लियर?
Now let's come to question number 5. The given bar graph shows the pass percentage in an examination of 5 different students. There are 5 students given. This is the graph of these students. Observing the bar graph, answer the following questions. So ये देखो, name of the students are सुमन, रमन, प्रेम, अंकिता, रोजी. इन्होंने बताया कि different students in an examination of class. So in which school pass percentage is more than 90%? So which one? So as you can see बेटा, यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन गिवन था वो क्या था? द बार ग्राफ शोज द पास परसेंटेज इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट स्टूडेंट्स, राइट. और उसके बाद जो क्वेश्चन आया वो आपका किसके बेसिस पे आया? स्कूल के बेसिस पे. सो डोंट डू दिस क्वेश्चन, इट इज़ रॉन्ग. समथिंग इज रॉन्ग बिटवीन दीज. Come to question number 6. The marks of 24 students of a class obtained in a test out of 50 are given below. 14, 17. You have to form a tally table with equal interval, one of them being is 0 to 5. So interval आपको ऐसे रखना है बेटा, 0 to 5. Let me show how you will make it. So first question number 6, that is test marks, tally marks and number of students. ऐसे आप एक टेबल बनाएंगे. 50 मार्क्स का टेस्ट था. सो फर्स्ट इंटरवल जो है हमारा वो क्या है? 0 to 5. सेकेंड 6 to 10. थर्ड 11 to. सी बेटा, एज यू कैन सी यहाँ पे जो हाईएस्ट मार्क्स है ना वो 25 है. तो आप यहाँ पे इसमें करेक्शन कर लीजिए. सो मैनी printing problems are there. Highest out of 25. So on the basis of this we will change the intervals. So यहाँ पे जो आपका इंटरवल आएगा वो क्या होगा? 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25, राइट. अब आप कंफ्यूज हो गए कि मैम हम 5 को इसमें काउंट करें या इसमें. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेटा 5 को आप यहाँ काउंट करोगे जहाँ ये इनर पहले जो नंबर आएगा आप वो काउंट करोगे. सो यहाँ पे हम काउंट करेंगे बेसिकली 0 to 4, 5 to 9 एंड 10 to 14. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करो कि 0 to 4 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं? ओनली 1, राइट. सो 1 tally mark and 1 students. आफ्टर दिस नाउ बेसिकली 5 to 9. सो हम चेक करते हैं 5 to 9 कहाँ है. यहाँ पे 5 to 9 भी जो है बेटा वो किसी स्टूडेंट के नहीं आए हैं, तो इट मीन्स 0. देन 10 to 14, 1 2 3 4. How many? 4. 1 2 3 4. Now 15 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 8. How many? 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now 20 to 25. So 1 2 3 4 5 6, then 7 8 9 10 and 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So how many are there? काउंट करते हैं हम. 8 plus 4. 8 plus 4
12, 12 + 1 13, 13 एंड 11 24। इट मीन्स हमारा क्या है बेटा, एक और नंबर मिसिंग है। फिर से चेक करते हैं हम इसको, पहले टोटल चेक कर लेते हैं यहाँ पे। वेट, सॉरी, जो टोटल गिवन था वो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, 24, और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो भी क्या है, 24। सो दिस टेलीमार्क्स टेबल इज़ क्लियर टू एवरीवन कि आपको कैसे ड्रॉ करनी है। नाउ अगेन लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 7. John is asked to collect data of shoe size of a student in his class and record his findings as shown below. So ये गिवन है बेटा आपको। सिंपल फिर से आपको क्या करना है, एक टेबल ड्रॉ करनी है। मैक्सिमम जो नंबर है वो दैट इज़ 8 एंड लोवेस्ट जो नंबर है वो 4 है। तो हम यहाँ पे फिर से एक टेबल ड्रॉ करते हैं और इस टेबल पे क्या आएगा आपका, शू मार्क। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, शू मार्क, और यू कैन से शू साइज, राइट। सो 4, 5, 6, 7, 8 आप ऐसे ही एक टेबल ड्रॉ करेंगे और सो सेम इस तरीके से आपको नंबर्स लिखने हैं। शू साइज़ जो है वो 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद काउंट करोगे कि कितने स्टूडेंट्स का जो साइज़ है वो 4 है। यहाँ पे आप टेली मार्क बनाओगे और यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखोगे। क्लियर। वो करने के बाद आप फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन आर द शू साइज़ ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। आप यहाँ से चेक करोगे बेटा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का जो शू साइज़ है वो क्या है। शू साइज़ ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, राइट। उसके बाद सी पार्ट है आपका, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु हैव देयर शूज़ साइज़ लेस देन 5। इट मीन्स आप उन स्टूडेंट्स को काउंट करोगे जिनके लेस देन 4 हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. See the pictograph and answer the following questions. O represents ₹200. यहाँ पे जो है this O represents ₹200. Pictograph represents the monthly expenditure on various items of Mr. Kumar's family. ये एक पिक्टोग्राफ गिवन है बेटा आपको, एक फैमिली का जिसका नाम है मिस्टर कुमार्स फैमिली। वो इसके ऊपर अपनी मंथली इनकम स्पेंड करते हैं, हाउस रेंट, फूड पे, एजुकेशन पे, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस। मिसलेनियस मीन्स यहाँ की अदर एक्सपेंडिचर जिनको आप डिसाइड नहीं करते, जो मंथ वाइज चेंज होते रहते हैं, राइट, जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं हैं। सो मिसलेनियस वो है कि कोई भी अचानक से कोई भी एक्सपेंडिचर। सो इस बेसिस पे जो एक सर्कल है वो आपकी ₹200 को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो क्वेश्चन क्या राइज है बेटा, नेम द आइटम ऑन विच मैक्सिमम अमाउंट वाज स्पेंट। सो देखो, आप बिना इसको देखे आप सर्कल की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा वो स्पेंड किस पे करते हैं, फूड पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उन्होंने फूड पे सर्कल लगाए हुए हैं, राइट। उसके बाद बी पार्ट आता है आपका, फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो एजुकेशन में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 2000 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई विथ 5 क्या आएगा, 1000, और इलेक्ट्रिसिटी पे 800। सो टोटल कितना स्पेंड करते हैं वो एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी पे, 1800। हाउ मच, 1800। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज डाटा। सो ये डेफिनेशंस जो हैं आपकी, क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट इज़ डाटा एंड क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज़ अ पिक्टोग्राफ। दीज डेफिनेशंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रायर, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था डाटा रिप्रेजेंटेशन, वहाँ हमने इन डेफिनेशंस को रीड आउट किया था कि डाटा क्या होता है और आपका पिक्टोग्राफ क्या होता है। सो डाटा क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, एंड पिक्टोग्राफ
represents the data with the help of some pictures like this. In this question it is done. So आप ये डाटा और पिक्टोग्राफ की डेफिनेशंस you will write yourself. Now question number 11. Number of chocolate box sold in the King's chocolate shop for 5 different months are given below. Draw the pictograph to represent the data. अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है. सो देखो यहाँ पे जो मेनली सारे बॉक्सेस हैं 20, 30, 50, 25 एंड 45, 5 और 0 की टर्म में है. तो आप क्या लो, एक सिंपल सी चॉकलेट का जो वो है, ये सिंपल सा एक बॉक्स रिप्रेजेंट करेगा 5 चॉकलेट्स को. हाउ मैनी बॉक्सेस? 5 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, राइट. इसके बेसिस पे आप जनवरी में कितनी चॉकलेट सोल्ड हुई हैं 20, तो कितने बॉक्सेस ड्रॉ करोगे 4. फेब में 30 हुई हैं 6, मार्च में 50 हुई हैं 10, राइट. ऐसे आप सेल्फ ड्रॉ करोगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. द नंबर ऑफ लैंग्वेज बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कंसेक्यूटिव डेज. देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ लैंग्वेज बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन 6 कंसेक्यूटिव डेज इज शोन इन द गिवन टेबल. यहाँ पे लैंग्वेज, ड्रॉ अ बार ग्राफ. अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, किस वे से रिप्रेजेंट करना है, विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ. तो आप कैसे करेंगे, आप एक ग्राफ लेंगे, उस ग्राफ में यहाँ पे आप लिखेंगे लैंग्वेजेस, राइट. और यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. और आप स्टार्ट किससे करेंगे बेटा, 0. हाईएस्ट देखो इसमें कितना है 8, तो हम इजीली कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड देन 8. फर्स्ट जो बुक है वो है आपकी तमिल. तमिल हाउ मैनी 4, दिस वन, राइट. ऐसे ही आपको इनको ग्राफ पे ड्रॉ करके अपनी नोटबुक में पेस्ट करना है, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द फॉलोइंग डाटा शोज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द सेंसस कंडक्टेड फ्रॉम 1941 टू 1991. अब यहाँ पे देखो ईयर्स गिवन है. आफ्टर एवरी 10 ईयर पीरियड ड्रॉ अ बार ग्राफ. इस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लैंग्वेज किया था, आप यहाँ पे क्या करेंगे, ईयर. व्हाट यू विल राइट हेयर, यू विल राइट ईयर्स एंड दिस साइड यू विल राइट द पॉपुलेशन. और देखो अगर आप देख सकते हैं तो ईजिली पॉपुलेशन में जो गैप है वो क्या है, 320, 360, 440, 550, इस टाइप से. तो आप ये भी कर सकते हैं, आप 100 का गैप दे के राइट डाउन कीजिए. क्लियर. नाउ 14th क्वेश्चन. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कुणाल इन हिज एनुअल एग्जामिनेशंस आर शोन बिलो. ड्रॉ द ग्राफ, पिक्टोग्राफ. यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, पिक्टोग्राफ. सो ये किसके लिए है, मार्क्स. और आप इस मार्क्स के लिए क्या लोगे, विच पिक्चर यू विल टेक टू रिप्रेजेंट द मार्क्स. यू विल टेक सर्कल. 1 सर्कल रिप्रेजेंट 5 मार्क्स, राइट. एक सर्कल कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा, 5 को. बहुत इजी है, इजीली आप करेंगे इसको. 15 में भी क्या गिवन है, इन अ मैथमेटिक टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स. आई होप दिस वन इज अगेन रिपीटेड. यहाँ पे भी देखो यही है ना, मोर देन. देखो सेम जो आपका 15 क्वेश्चन है वो सेम है थर्ड क्वेश्चन जैसा. सो थर्ड मैंने आपको बताया, 15 भी आप सेम वैसे ही करेंगे. जस्ट सिंपल टेबल की हेल्प से द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 4 मार्क्स. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे तो आपको गिवन था, अरेंज द स्कोर इन अ टेबल यूजिंग
टेलीमार्क्स। बट इसमें क्या है, 15 में आपको टेलीमार्क्स की टेबल ड्रॉ नहीं करनी बच्चे, आपको सिंपली आंसर करना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन लेस देन 4। सो हम यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. How many students are there? 9. Right? The number of students who obtained more than 7. 7 नहीं, more than this. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then 11. How many? 11. So now today this is the worksheet part 2 of chapter 9 which is over, and from tomorrow we will start our chapter that is perimeter and area. हम chapter start करेंगे अपना perimeter and area.